नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने स्टैटिक जीके का मैराथन क्लास लेके आया हूं, जो अब तक सभी परीक्षाओं में, चाहे यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, एसएससी जीडी, यूपीपी, प्रदेश के सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ है। दोस्तों, अगर आपने स्टैटिक जीके के सभी पार्ट को नहीं देखा है, इस पार्ट को देखना न भूलिएगा। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल को जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आइए दोस्तों, समय न गवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि पिछले वर्षों में पूछे गए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। इसका पहला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां है? सहारनपुर में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान केंद्र कहां अवस्थित है? झांसी में है। दोस्तों, याद रखिएगा। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, इंपॉर्टेंट, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहां है? तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित कहां है? कानपुर। हैंडीकैप्ड यानी विकलांगों के लिए है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहां पे है? कानपुर में है। दोस्तों, कानपुर में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां है? तो आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां है? आगरा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है, कहां स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां है? कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां अवस्थित है दोस्तों? तो लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां है? तो लखनऊ में है। दोस्तों, लखनऊ में है। ठीक। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित कौन होता है? तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा ही अपने ही सदस्यों में से किसी एक का यह चुनाव किया जाता है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों? तो 77.3 है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता कितनी है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में करके। क्योंकि अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो साक्षरता से क्वेश्चन बनने की संभावना अच्छी खासी होती है। तो आप जनगणना जरूर देख के जाइएगा। जनगणना यूपी का ही मत देखिएगा, भारत की भी जनगणना को आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाख नगरों वाला सही क्रम कौन है? यानी किस किस नगरों में 10 लाख से अधिक लोग हैं, निवास करते हैं? तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा तथा वाराणसी है। आगरा तथा वाराणसी है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गैंडे को पुनर्निर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? गैंडे को फिर से पुनर्वासित किया जा रहा है, फिर से उनके आवास को सुदृढ़ बनाया जा रहा है, आवास बनाए जा रहे हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद। सबसे अधिक घनत्व कहां पे है आपका? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला कौन है? लखीमपुर खीरी। कार्तिक एक लोक नृत्य है, किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, जिसको कार्तिक लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहां हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती। इसीलिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कहां से शुरू किया गया? स्कूल चलो अभियान
यहीं से शुरू किया गया दोस्तों, यहीं से शुरू किया गया, यहीं से मतलब श्रावस्ती से शुरू किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय महामार्ग 2 यानी पुनर्संख्या के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो लखनऊ उससे नहीं जुड़ा है, यह ध्यान रखिएगा, लखनऊ उसके अंतर्गत नहीं आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी व आबादी वाले जिले का क्रम से बनाना है। अधिकतम घनी आबादी कहां है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? गाजियाबाद। न्यूनतम कहां है? ललितपुर। यह न्यूनतम है, न्यूनतम, और ये क्या है आपका? अधिकतम है, अधिकतम। अभी तक आप लोगों ने पूरा वीडियो स्टैटिक जीके का नहीं देखा तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है तो पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से एक। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? 21 वर्ष। और मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? 18 वर्ष। आप जानते हैं, यह चीज आप जानते रहिए। ठीक, किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो सिख। पहला हिंदू हिंदू, दूसरा मुस्लिम, और तीसरा किसकी आबादी सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में? तो सिखों की है। जौनपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है दोस्तों, तो कौन सा है? सोनभद्र है। प्रतापगढ़ बनाता है, कौशांबी बनाता है, जौनपुर बनाता है, लेकिन सोनभद्र इलाहाबाद से अपनी सीमा साझा नहीं करता। इलाहाबाद से अपनी सीमा साझा नहीं करता। इलाहाबाद गलत हो गया, इलाहाबाद, इलाहाबाद से साझा नहीं करता। ठीक, सुरहताल पक्षी विहार कहां स्थित है? तो बलिया जिले में है दोस्तों, बलिया जिले। हम इन टॉपिकों को मैंने एक एक 5-5 मिनट का, 5 से 10 मिनट का मैंने सीरीज चलाया है, उस सीरीज में पूरा डीप में पढ़ाया है। आप लोग जाके जरूर पूरे स्टैटिक जीके के पार्ट को देख लीजिएगा। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है, वो किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? जो आलमगीर यानी कि मेरठ, मेरठ के पास से जो मिली है वह किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर, सबसे पूर्वी स्थल अगर बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर ही है दोस्तों, आलमगीरपुर है। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? इंपॉर्टेंट है। तो महागीर, मोक्सा, मोक्सा नहीं बोक्सा होगा, बोक्सा, बोक्सा या बुक्सा, बोक्सा या बुक्सा, बोक्सा या बुक्सा। और महागीर जनजाति कहां निवास करती हैं दोस्तों? तो बिजनौर में करती हैं, बिजनौर में करती हैं दोस्तों, बिजनौर में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है दोस्तों? तो हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर। धुरिया लोक नृत्य कहां का है दोस्तों? धुरिया लोक नृत्य कहां का है? तो धुरिया लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का है। अगला, उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण में बताना है। उत्तर आपका ऊपर है और दक्षिण आपका कहां है? इसमें नीचे है। उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है, यह इंपॉर्टेंट है। तो सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, यानी भदोही सबसे आपका क्या है? दक्षिण में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, याद रख लीजिएगा। बनारस घराने से कौन कौन संबंधित हैं? तो मोतीबाई, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी। मोतीबाई, रसूलनबाई और सिद्धेश्वरी देवी किस घराने से संबंधित है दोस्तों? तो बनारस घराने से संबंधित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कौशाम्बी है। कौन सा है? कौशाम्बी। भारत कला भवन संग्रहालय कहां स्थित है? यह भी बहुत बार पूछा गया है। भारत कला भवन कहां स्थित है? वाराणसी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहां की गई है? तो ये रामपुर में है। ध्यान दीजिएगा, ये रामपुर में है दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का अनुपात कितना है? अगर लिंगानुपात की बात करें, यहां लिंगानुपात की बात कर रहा है, लिंगानुपात की बात कर रहा है, तो लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जौनपुर है। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, अगर पहला दूसरा पूछे तो क्या होगा दोस्तों? आजमगढ़। आजमगढ़। ठीक, चलिए आगे। अगला, उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां स्थित है? तो नरौरा बुलंदशहर में है दोस्तों। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है। गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहां कहां है उत्तर प्रदेश में? औरैया और दादरी है। बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था, जिसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट है। यह रिलायंस पावर के स्वामित्व में है। ये कहां है? ये विद्युत मेगावाट जो 600 मेगावाट की क्षमता वाला है, कहां पर है ये? तो रोजा में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन और डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक हैं। अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश पूरे भारत में कौन कौन है? आलू, गेहूं, गन्ना, है ना, और कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश क्या है? अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया। सीमांत कृषक मतलब है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है, उनको क्या बोलते हैं? सीमांत कृषक के रूप में जानते हैं। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है दोस्तों? तो ये मिर्जापुर में लाल मिट्टी पाई जाती है और झांसी में पाई जाती है। मिर्जापुर में पाई जाती है और झांसी में पाई जाती है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर मेला लगता है। ये हाजी वारिस अली शाह जो है, ये कहां पर है ये मजार? तो देवा शरीफ बाराबंकी में है। देवा शरीफ बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं। गोकुल बैराज परियोजना, ठीक ठीक, गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर है दोस्तों, याद रखिएगा। सारनाथ कहां स्थित है उत्तर प्रदेश में? ये बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया, प्रयागराज में कहां स्थित है? किया गया, प्रयागराज में स्थित था। ये इस समय कहां स्थित है? अभी भी ये प्रयागराज में ही है। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU को प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था। परहिया जनजाति निवास कहां करती हैं? सोनभद्र। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़कों से है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है दोस्तों? सड़कों से है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि रही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या में सबसे ज्यादा विकास किस दशक में हुआ? तो 1971 से 1981 के दौरान हुआ था। ठीक, अगला, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहां मनाया जाता है? आगरा में।
उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में कौन स्थान है? प्रथम। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम है। गेहूं चावल आलू में तो है ही, सॉरी आलू गेहूं में तो है ही है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? किसान मित्र योजना कब हुई? 18 जून 2001 को। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां होता है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? नॉलेज पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां आरंभ की गई? तो अंबाला बरेली में, ध्यान रखिएगा, अंबाला बरेली में। ठीक, चलिए। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई के लिए कौन सा प्रमुख केंद्र है, उद्योग केंद्र जाना जाता है? बरेली दिया सलाई उत्पादन में अग्रणी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? लखीमपुर खीरी में है। ये अच्छा प्रश्न है। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की योजना क्या है? दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान हेतु प्रारंभिक स्तर के छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए कौन सी योजना चालू की गई थी? तो तालीम योजना चालू की गई थी। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद, पहले नवाबगंज पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता था, अब उसे चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार के नाम से जानते हैं। कहां है? उन्नाव जनपद में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां है? सॉरी, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता क्या है? 57.2। अभी इसके पहले मैंने पुरुष का बताया था, महिला का कमेंट में आपको बोला था। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 11.4% की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011। ठीक। अनुषंगी नगर है, अनुषंगी नगर किसको घोषित किया गया है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गाजियाबाद। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, अभी नवीन जनगणना आनी बाकी है। ठीक। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों का समूह कौन सा है? गोंड। अब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनजाति समूह किसका है भाई? आप कमेंट में बताइए तो। गोंड है, भील है, कौन है? ठीक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या 18 मंडल उत्तर प्रदेश में और 75 जनपद हैं। जनपद मतलब भाई जिले, जिले। ठीक। बखीरा पश्चिम बिहार कहां है? संत कबीर नगर। यह नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले का हिस्सा था। ठीक, बस्ती का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य का संबंध कहां है? चरकुला लोक नृत्य कहां होता है? ब्रजमंडल में। और राहुला लोक नृत्य कहां का है? तो ये बुंदेलखंड में है। ठीक। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट आर्थिक जोन कौन कौन से हैं? तो मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों हैं, लखनऊ है, बुलंदशहर है और मुरादाबाद। बुलंदशहर, मुरादाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों हैं। ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहां की जा रही है? उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में स्थापित की जा रही है दोस्तों, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के तहत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जा रही है, किस वर्ष तक? तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक है, ये ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष तक। प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्थापित करना। हिंडाल्को कहां स्थित है भैया? हिंडाल्को कहां है? रेणुकूट सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी याद में किया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कांसी राम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, अब नाम बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ये कहां पे है? बांदा में, कांसी राम कृषि प्रौद्योगिकी। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, ये क्या है अनूप वेदिका? तो ये भर्तृहरि की है। ठीक, भर्तृहरि ऋषि की है, ये ध्यान रखिएगा। अनूप वेदिका किसकी है? भर्तृहरि की है।
उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा कहां होती है? मथुरा में। और अधिकतम वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में। न्यूनतम वर्षा मथुरा और सबसे कम वर्षा यानी मथुरा, सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में होती है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? नरौरा बुलंदशहर। नरौरा बुलंदशहर। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहां है? पीपरी सोनभद्र। पीपरी सोनभद्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहां है? ये ध्यान रखिएगा, वेजिटेबल रिसर्च मतलब सब्जी रिसर्च संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां है? तो सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। और कमेंट में बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना जिसको मिड डे मील बोलते हैं, ये कब शुरू हुआ? तो 15 अगस्त 1995। भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहां है? बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां खेली जाती है? तो बरसाना में। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम किसका भूभाग है? तो गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भूभाग है उत्तर प्रदेश। ठीक। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान कहां है? काम्पिल। ये कहां है? काम्पिल, फर्रुखाबाद। ये इंपॉर्टेंट है फर्रुखाबाद में। अगला, चार्ल्स नामक घास बहुतायत मात्रा में कहां पाई जाती है? चलास नामक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। कहां पे है? बुंदेलखंड में। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राढ़ के क्या नाम, सर किस नाम से जानी जाती है? मिट्टी को जाना जाता है राढ़ के नाम से। जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है उसको राढ़ के नाम से जानते हैं। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन कौन सा है? तो मथुरा और आगरा। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा और कौन है? आगरा है। मथुरा और आगरा। ठीक। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1937। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सर्वाधिक 4 बार अब तक किस व्यक्ति ने सुशोभित किया? तो ध्यान रखिएगा, 4 बार मायावती और 3 बार में कौन कौन है? नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त। ठीक है। और सुश्री, क्या प्रश्न कर रहा है इसमें? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वाधिक 4 बार अब तक किन व्यक्तियों ने, अच्छा 4 बार किन व्यक्तियों ने किया? तो 3 लोगों ने अब तक उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती। राहुल संस्कृत्यान संस्थान संग्रहालय कहां है? गोरखपुर में है। राहुल संस्कृत्यान संस्थान संग्रहालय कहां है? गोरखपुर में है। प्रमुख धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहां से होता है? गोरखपुर। और गोरखपुर में ही गीता प्रेस भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध गीता प्रेस भी कहां है? गोरखपुर में है। नाथ नगरी के रूप में किसको जाना जाता है? गोरखपुर। महर्षि दधीच आश्रम कहां है दोस्तों? सीतापुर में है। संत कबीर निर्वाण स्थली कहां है? मगहर। नैमिषारण्य कहां है? सीतापुर। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को क्या बोलते हैं? धीवर राग। ठीक। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? छपेली नृत्य है। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाता है छपेली। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, तो आयुर्वेद महोत्सव कहां मनाया जाता है? झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव कहां मनाया जाता है? झांसी में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था। पटियाली एटा में हुआ था। ठीक है। पटियाली एटा। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है दोस्तों? दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ये ध्यान दीजिएगा, वैशाली। ठीक। अगला, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। ये ध्यान दीजिएगा। कालपी नगर स्थित कहां है? यमुना नदी के तट पर है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं क्या करती हैं?
स्पर्श करती। कौन कौन से 4 राज्य होंगे आप बताइए मुझे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल शर्मा उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। जनरथ नाम दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक जो है निम्न शुल्क के लागत से एसी बस की सेवा को प्रारंभ किया गया, उसी को जनरथ बोलते हैं। जनरथ बसों को आपने देखा होगा, जो एसी बसें होते हैं बड़े कम दर में ये चलती हैं। दादरी चुनार चुर्क डल्ला किस लिए प्रसिद्ध हैं? दादरी चुनार चुर्क डल्ला सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में वन सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? तो अतुल कुमार गुप्ता है, ध्यान रखिएगा, अतुल कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय जैविक खेती स्थित कहां है? गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती कहां केंद्र स्थित है? गाजियाबाद। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के उच्चतम साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूपी का जिला कौन सा है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहां है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ में है। और देवबंद आंदोलन जो कि यूपी में आरंभ हुआ था, देवबंद आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, कब शुरू हुआ था? 1866 में। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पैदा की जाती है, उत्पादित की जाती है। ठीक। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है तो क्या क्या आते हैं जिला योजना में? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहां किया जा रहा है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र इस समय हमारे यूपी का है, नोएडा में बना हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों से गुजरता है? तो ध्यान रखिए, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, यानी इन 9 जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरती है। कहां से? 9 जिलों से। सितार और सुरबहार संगीत के इमाद दादी खानी घराने के लिए कौन सा जाना जाता है जिला? इटावा को। सितार और सुरबहार संगीत के इमाद खानी घराना से संबंधित कौन है? इटावा। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन है? कर होता है स्थानीय मेलों पर ग्राम पंचायत कर लगाती है। स्थानीय मेलों पर ग्राम पंचायत कर लगाती है, ये ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1975 में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी तो रहीमुद्दीन खान ने। उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहां पाई जाती है? झांसी में। मार मृदा कहां पाई जाती है? झांसी में। पूर्णिया मेला, मुड़िया नहीं होगा भाई दोस्तों, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहां किया जाता है? गोवर्धन में किया जाता है, गोवर्धन में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था आचारित करती है, जौनसारियों में बहुविवाह प्रचलित है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहां खोला गया? प्रयागराज। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहां खोला गया? प्रयागराज में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबा शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? सामान्यतः वर्तमान में इसमें कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 5। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? बीघा। 1 बीघा में कितने होते हैं बिस्वा? 1 बीघा में 20 बिस्वा, कहीं कहीं आपके 10 भी हैं। तो बीघा को मापन की इकाई माना गया है, ये जानिएगा आप।
उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई किस पंचवर्षीय योजना में? उत्तर प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे पेपर बनाना हुआ तो मैं इस तरह के प्रश्न देने के लिए तैयार रहूंगा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हासिल की? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हासिल करी थी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे ज्यादा लोग किस रोजगार में हैं? हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर टैक्स वैट कब लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2008 से। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां है? कृषि में सर्वाधिक उत्पादकता कहां पाई जाती है? तो हमारे पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में एक रेलवे कोच फैक्ट्री भी है, कहां है? लालगंज रायबरेली। कहां है रेलवे कोच फैक्ट्री? कहां है? लालगंज रायबरेली में। गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो झेलम यहां नहीं है भैया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई, तो 5.1% वर्ष 2013 के तहत निर्धारित की गई थी उत्तर प्रदेश की। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? प्रमुख नकदी फसल जो होती है वो गन्ना है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है, ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट में है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिवाइडिंग परियोजना का केंद्र कहां है? लखनऊ। लखनऊ में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ। अगला, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विद्यालय कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? 24 अक्टूबर 2000 को। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पे है? तो बेतवा नदी। मध्य रेलवे का मुख्यालय भारत में कहां है? प्रयागराज। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1980 को। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है दोस्तों? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज, ये ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य की उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है या छूती है? तो हिमाचल। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। यानी कनहर परियोजना से 3 जिले लाभान्वित होते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बताइए कितने जिलों को करता है? 7, 8, 9, 6 या 10? क्या होगा बताइए भाई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का पहला होगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र कितने राज्यों से अभी ऊपर है? कमेंट बताइए। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के महीने के दौरान। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है, जो प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है तो काजू की लकड़ी से। ठीक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? चरकुला, दादरा एवं कर्मा है। ठीक। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? 1903 में तो प्रतापपुर देवरिया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहां है? लखनऊ।
और डायरेक्टर ऑफ पल्सेस रिसर्च डीपीआर कहां अवस्थित है? डॉक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहां है? डीपीआर कानपुर में है। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां है? बरेली में है, इज्जतनगर बरेली में है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान भी कहां है? बरेली। प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है दोस्तों? तो सबसे छोटा वाराणसी है। वाराणसी के विकास किया जा रहा है। कुछ जिलों से काटकर वाराणसी को और बड़ा करने की योजना चलाई जा रही है। देखिए कब तक हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा यानी वही भोक्सा यानी बुक्सा जनजाति पाई जाती? तो बिजनौर और आगरा, सबसे ज्यादा बिजनौर। कौमी आवाज पत्र किसने आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू एवं रफी अहमद किदवई काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई ने मिलकर कौमी आवाज पत्रिका का आरंभ किया था। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो बलिया में चित्तू पांडे का नाम आपने सुना होगा। चित्तू पांडे ने किया था। चित्तू पांडे, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो बलिया में किसने करा? चित्तू पांडे ने। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां अवस्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बंदायूं और श्रावस्ती किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता है? तो हमने अभी पहले बात कर लिया है, श्रावस्ती। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां है? झांसी, याद रखिएगा, झांसी में है दोस्तों, झांसी। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान किस जिले में स्थापित है? मेरठ। आलू अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां है? मेरठ में है दोस्तों। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये हो गया है कानपुर। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहां है? शाहजहांपुर। गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित कहां है? ध्यान रखिएगा, शाहजहांपुर। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां है? नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां है? नोएडा। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी रह चुकी हैं? 2। कमेंट करिएगा। एक तो सुश्री मायावती जी हैं, मायावती। दूसरी महिला उत्तर प्रदेश की कौन है भाई जो महिला मुख्यमंत्री रही? बताइए भाई, पहली ही महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बताइए, सरोजनी नायडू थी कि सुचेता कृपलानी थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। शाकंभरी देवी मेला कहां लगता है? सहारनपुर। अब विख्यात भारत माता मंदिर कहां है? विख्यात भारत माता मंदिर जो है ये वाराणसी में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये वाराणसी में। उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। कथक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां है दोस्तों? रामपुर। रामपुर है, ये याद रखिएगा, रामपुर। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। और उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी कहां अवस्थित है? कहां स्थित है दोस्तों? लखनऊ। और पेपर टेक्नोलॉजी कहां अवस्थित है? सहारनपुर। पेपर नगरी कहां अवस्थित है? सहारनपुर में है दोस्तों। ठीक। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये आपका स्टैटिक जीके का निचोड़ है। इसका एक पार्ट और हम लाएंगे मैराथन के रूप में, लंबे वीडियो होंगे। इन दोनों में हम यूपी स्टैटिक जीके को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर से मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।